नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो 22 जनवरी को अयोध्या में बनकर तैयार होगा नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा के 22 जनवरी के कार्यक्रम में यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। मंदिर का काम युद्ध स्तर पर जारी है और तब तक IBC 24 यानी कि हम आप तक लगातार अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की राम कहानी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भोपाल की डमरू टीम को अयोध्या में बुलाया गया है। 108 सदस्यीय डमरू टीम 20 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएगी। ये डमरू के माध्यम से भगवान राम की स्तुति करेंगे। देश की इकलौती डमरू टीम है जिसे अयोध्या बुलाया गया है। अयोध्या में 70 एकड़ में बन रहे राम मंदिर परिसर में 13 और मंदिर बनाए जाएंगे। इनमें भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता भगवती, गणपति, हनुमान जी के अलावा अन्नपूर्णा देवी की मंदिर होंगी। इन मंदिरों का निर्माण परकोटे के काम के बाद पूरा शुरू हो जाएगा। परकोटे के बाहर 7 अन्य मंदिर बनने हैं। इसमें ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, शबरी, निषाद राज और अहिल्या का मंदिर भी होगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी इस दिन व्रत रखेंगे। वो सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं। मुख्य यजमान के लिए व्रत रखना जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान भी व्रत रखा था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि में भी व्रत रखते हैं। सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर जो भी राम भक्त वहां दर्शन के लिए जाएगा उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के सारे बड़े मंदिरों में विशेष विद्युत और पुष्प सज्जा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को जो जहां रहेगा वो वहीं पर भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए दिवाली मनाए। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ड्राई डे की घोषणा की है। इसके साथ ही 100 टन सब्जियां भी राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजी जाएगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुंबई में राम मंदिर का प्रतिरूप तैयार किया गया है। चूंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बहुत कम संख्या में लोग पहुंच सकेंगे, ऐसे में मुंबई में राम मंदिर का प्रतिरूप स्थापित किया गया है जहां लोग दर्शन कर सकेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, निदेशक रोहित शेट्टी ने पहियों पर राम मंदिर के प्रतिरूप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बरेली में रामायण पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही भक्तों के लिए विशेष भंडारे की भी व्यवस्था की गई। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य, जिसे संस्कृत में लिखा गया है। रामायण को संस्कृत में रामायणम कहते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और इसलिए ये मान्यता है कि गायत्री मंत्र को आधार मानकर रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए हैं और हर 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए अक्षर से नया श्लोक शुरू होता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने ही की थी। महान ग्रंथ रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका मानव जीवन साधारण नहीं था। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर अपना जीवन पथ बदल दिया, जिसके फलस्वरूप वे महान पूजनीय कवियों में से एक बन गए और रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि एक डाकू थे और भील जाति में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन वे भील जाति के नहीं थे। वास्तव में वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र थे। कथा पुराणों के अनुसार प्रचेता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बचपन में एक भीलनी ने वाल्मीकि को चुरा लिया, जिस कारण उनका लालन पालन भील समाज में ही हुआ और परिवार के पालन पोषण के लिए वे डाकू बन गए। एक बार जंगल से जब नारद मुनि गुजर रहे थे तो रत्नाकर ने उन्हें भी बंदी बना लिया। तभी नारद ने उनसे पूछा कि ये सारे पाप तुम क्यों करते हो। इस पर रत्नाकर ने जवाब दिया, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। नारद हैरान हुए और उन्होंने फिर उनसे पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे पापों का फल भोगने को तैयार है? रत्नाकर ने निसंकोच हाँ में जवाब दिया।
तभी नारद मुनि ने उनसे कहा कि इतनी जल्दी जवाब देने से पहले एक बार परिवार से पूछ लो। रत्नाकर घर लौटे और अपने परिवार के सभी सदस्यों से पूछा। कोई उनके पापों का फल भोगने को आगे नहीं आया, सभी ने इनकार कर दिया। इस घटना के बाद रत्नाकर काफी दुखी हुए और उन्होंने सभी गलत काम छोड़ने का फैसला कर लिया। आगे चलकर रत्नाकर ही महर्षि वाल्मीकि कहलाए। कई वर्षों के बाद जब वाल्मीकि जी को अपने पापों का आभास हुआ, तब उन्होंने उस जीवन को त्याग कर नया पथ अपनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इस नए पथ के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने उन्हें राम का नाम जपने की सलाह दी। वाल्मीकि जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके मुख से राम की जगह मरा मरा शब्द निकला, जिसके कारण उनका शरीर दुर्बल होता चला गया। उन्हें अपने कष्टों से आभास हुआ कि उन्होंने कितना पाप किया है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें राम का नाम जपने की सलाह दी और सामर्थ्यता भी। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उन्होंने ब्रह्मदेव का ज्ञान प्राप्त किया और रामायण की रचना की, और इस तरह से वे कहलाए महर्षि वाल्मीकि। राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में पर्यावरण अनुकूल गोल्फ कार सेवा शुरू की गई है। ये सेवा उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को जीरो कार्बन एमिशन ई व्हीकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से सुसज्जित करने के उद्देश्य से शुरू की है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस दिशा में एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए इस योजना के पहले चरण में अयोध्या में 4 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाले 15 ईवी प्लस 4 पहिया ई वाहन शुरू किए गए हैं। इस प्रक्रिया से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में निर्मित ईवी कारों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा पिछले साल दीपोत्सव कार्यक्रम के बाद से अयोध्या में एक ई कार्ट सेवा शुरू हुई है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में पूरा देश जुटा हुआ है और इस ऐतिहासिक आयोजन के दिन अयोध्या में भोपाल के डमरू का नाद भी गूंजेगा। अयोध्या से भोपाल की डमरू टीम को बुलावा आया है। 108 सदस्यों की टीम 20 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। इस दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की स्तुति की जाएगी। भोपाल की डमरू टीम देश की इकलौती टीम है जिसके लिए अयोध्या से न्योता आया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय की ओर से 15 दिन पहले ये निमंत्रण आया था। डमरू टीम के मुखिया अर्जुन सोनी ने बताया कि टीम में 2600 से ज्यादा सदस्य हैं, लेकिन कार्यक्रम के लिए 108 लोगों का चयन किया गया है। हमारे शोभा यात्रा में सर्वप्रथम हमारा पुष्पक विमान है जिसमें भगवान राम, सीता, भरत, लक्ष्मण जी, सुग्रीव और सारे भगवान हनुमान जी वगैरह विराजमान है। इसके साथ फिर वहाँ पर ढोल है, नगाड़ा है, शंगी है, शंख है, डमरू है, झांझ है, मंजीरे हैं, ऐसे अन्य काफी सारे वाद्य यंत्र हैं। हम टोटल टीम में 108 लोग हैं। ऐसे तो हमारी टीम मतलब 2600 लोगों की, लेकिन हम चयन करे हुए सिलेक्टेड लड़के 108 हैं। आज रायपुर में प्रभु श्री राम की चरण पादुका पहुंची। ये चरण पादुका श्रीलंका की अशोक वाटिका से निकली है। दरअसल श्रीलंका के अशोक वाटिका से अयोध्या तक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अशोक वाटिका से भगवान श्री राम के भक्त उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या जा रहे हैं। ये यात्रा 8 राज्यों से होकर निकली है। इस दौरान रायपुर में शोभा यात्रा के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्री राम भक्त मौजूद रहे। जय श्री राम के जयकारे से पूरा शहर गूंज उठा। ये शोभा यात्रा राम वन गमन परिपथ के रास्ते से होते हुए अब मध्य प्रदेश पहुंचेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उसको लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। हर देश के कोने कोने से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोग भेज रहे हैं। छत्तीसगढ़ से चावल भी गया था। और अभी हमारे साथ जो पीछे दे रहे हैं रामायण सर्किट के जो अध्यक्ष हैं वो श्रीलंका से चरण पादुका लेकर निकले हैं और जो वो अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में श्री राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहां पर उसको अर्पित करेंगे। और आप देख रहे हैं शिवसेना के जो पदाधिकारी
हैं और हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, वो इस भव्य जो चरण पादुका का वो स्वागत कर रहे हैं। तो रामायण सर्किट के जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। ये चरण पादुका कब निकली थी, कब अयोध्या जाएगी, कहाँ से होते हुए आप आ रहे हैं? ये चरण पादुका श्रीलंका से आरंभ हुई है। अशोक वाटिका जहाँ सीता माँ का आवास रहा, वहाँ से निकली है। उसके बाद ये मदुरई आई, मदुरई से फिर ये रामेश्वरम आई। उसके बाद जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं, उन सब स्थलों को नमन करते हुए, सब स्थलों का पूजन होते हुए, सब लोगों का जो अथाह उत्साह है, उस सब का दर्शन करते हुए ये अंत में अयोध्या जी श्री राम जन्मभूमि पर ये पादुका पहुंचा रही है। हमारे साथ प्रमोद जी भी यहाँ पे मौजूद है। आप सब जा रहे हैं और लोग यहाँ पे मिलते हैं, नवयुवक यहाँ पे मिल रहे हैं, जगह जगह आपका स्वागत हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? पूरा देश जो है राममय नजर आ रहा है। देखिए, यही राम राज्य युवा यात्रा का उद्देश्य है कि हम युवाओं में श्री राम जैसा चरित्र निर्माण कर सके, युवाओं को राष्ट्र धर्म के कार्य में और प्रोत्साहित कर सके। यही इस राम राज्य युवा यात्रा का उद्देश्य है। शिवसेना के जो पदाधिकारी वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों ने इनका आज भव्य स्वागत किया चरण पादुका का, क्या कहना है? जिस दिन से शिला पूजन प्रारंभ हम लोगों ने किया था, शिला पूजन में भी साथ में थे, फिर जिस दिन ढांचा ध्वस्त था उस दिन भी हम सामने खड़े थे, और आज तो गर्व का विषय है कि चरण पादुका को हम लोग को साथ में स्वागत करके भेजने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रतिष्ठा को लेकर जो चरण पादुका निकली है श्रीलंका से, उसको लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है, जगह जगह स्वागत हो रहा है। और जो चरण पादुका लेकर निकल रहा है, उनका कहना है कि ये उनके लिए काफी गौरव की बात है और ये जो उत्साह पूरा देश है वो मना रहा है और पूरे देश में दिवाली मनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। करोड़ों देशवासियों का सपना 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है, जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर ग्वालियर के कार सेवकों सहित पूरे देश में उत्साह का माहौल है। 1992 में अयोध्या में गए कार सेवकों ने पुरानी बातों को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि रामलला को विराजमान करने में चबूतरे का निर्माण करने का उन्हें मौका मिला है। ग्वालियर से नासिर गौरी की ये खास रिपोर्ट देखिए। भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसका उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि दिसंबर 1992 में जब कार सेवकों ने नहीं वहां पर चबूतरा बनाया था, ग्वालियर के कार सेवक थे, इन्होंने वो चबूतरा बनाया था कि वो चबूतरा बनाने का, सेवा करने का हमको मौका मिला। हम नहीं समझ पाते कि अब दोबारा वहाँ पहुँच पाएंगे 22 जनवरी को। इतना मंदिर देखे हम भावुक हो जाते। हमारा भाग्य इतना है कि भगवान की दया से, राम की दया से हमको कार सेवा करने का मौका मिला। कितने लोग थे? आप लोग गए थे और कहाँ पर चबूतरा बनाया था, किस जगह पर, और क्या हुआ था? कार सेवा के लिए तो लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ। लेकिन ये तो हमारा सौभाग्य है कि इतनी भीड़ में, और हम भीड़ को चीरते हुए न मालूम कैसे किस प्रकार से ईश्वर की व्यवस्था है कि कार सेवा का हमें मौका दिया। तो हमने वहाँ जाके देखा 3 गुमटियाँ थी बहुत बड़ी। उन 3 गुमटियों के बीच में एक गुमटी में बड़ी वाली में एक बीजक जैसा लगा था, जिसमें उर्दू या फारसी जैसी कोई अन्य भाषा थी, यानी ना तो इंग्लिश थी ना ही हिंदी थी। वो जो है अंदर जैसे गए तो वो कुछ लोग ऊपर चढ़े थे गुमटियों के ऊपर, यानी सैकड़ों लोग ऊपर चढ़े। सैकड़ों लोग अगल बगल से खंताओं से, किसी के पास गैंती है, किसी के पास जो सरिया है उससे खोदा खादी सब लोग कर रहे थे। हमने उसको अंदर से उसको निकाला तो गिर गई। फिर ऊपर से छत पे से वो जैसी मिट्टी टपकने लगी ज़्यादा करके, तो ऐसा महसूस होने लगा कि अब गिरने में कोई देर नहीं, तो बाहर निकले आए। सारे लोगों ने एक सा करा, फिर खुदाई करी। खुदाई करने 7-8 फुट खोदने के बाद जो है खुदाई में यानी रामलला की मूर्तियाँ और अन्य, हो सकता है कि उनका पूरा परिवार ही हो, वो सारी की सारी मूर्तियाँ जो निकाली गई। उसके बाद में चबूतरा बनाने की प्रक्रिया जब करी गई तो चबूतरा बन के तैयार हो गया। फिर कुछ और लोग आए, इन्होंने जो है रामलला की मूर्तियाँ जो है विराजमान करी। वहाँ विराजमान करने के बाद में फिर वो टेंट वेंट लगाया। साल 1992 में इन्होंने ही राम मंदिर में जब रामलला जब टेंट में विराजमान थे, उसके लिए चबूतरा जो बनाया गया था वो ग्वालियर के ही कारीगर थे, यानी कि ग्वालियर के ही कार सेवक थे, उन्होंने बनाया था। क्या अब राम मंदिर से कोई निमंत्रण आया उद्घाटन? अभी निमंत्रण नहीं आया, पर जैसे मन में लग रहा था इतनी भीड़ है मोदी के लिए, वहाँ पे सब लोग आएंगे, अपन भी जाएंगे, तो दर्शन भीड़ में नहीं हो पाएंगे। परंतु ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख के बाद हम लोग पूरा परिवार क्षेत्र में जाने वाला। नहीं, लेकिन सवाल ये, आपकी इतनी बड़ी भूमिका रही, चबूतरा बनाया, क्या लगता है कि उन लोगों को याद भी किया जाना चाहिए कि जिन्होंने चबूतरा बनाया, सब कुछ करा, आज जब भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है तो आप लोगों को क्या पूछा गया? जी, वैसे कायदे से तो कुछ लोगों को
काफ़ी लोग थे, उनको भी पूछना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोगों को ही पूछना चाहिए, क्योंकि एक पूरे भारत की आस्था का सवाल है। ऐसे कई लोग हैं, सरकार को ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए और सरकार को उनके एक बार दर्शन और कराने चाहिए, क्योंकि सवाल इस बात का आता है कि यानी आदमी उस समय पर ये सोच के नहीं गया था कि हम वहाँ से वापस लौट के आएंगे। तो क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि चबूतरा बनाने वाले लोगों को नहीं याद किया गया? अगर देखा जाए तो आप लोगों ने चबूतरा बनाया था, सरकार को भी सोचना चाहिए था कि बुलाना चाहिए था। इतनी भीड़ में हम लोग वहाँ पहुँच गए और ईंटें लगा के मसाला डाल के हमने चबूतरे को प्लान किया, कंप्लीट कर दिए। अब इतनी भीड़ में किन किन का नाम रखेंगे? ये तो आप हो कि आप हमारा नाम यहाँ प्रचार कर रहे हो, नहीं वो सरकार कितने लोगों का नाम प्रचार करे। तो आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं कार सेवा के रूप में गए थे और उसके बाद उन्होंने साल 1992 में जब बाबरी विध्वंस का जो मामला आया था, उन्होंने उस समय कार सेवा की थी। उसके साथ ही मंदिर का जो चबूतरा बनाने का काम किया था, जिसमें टेंट के अंदर विराजमान हुए थे रामलला, और उसके बाद आज भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IPC 24 ग्वालियर। तो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के खास तैयारियां की जा रही है और आम जनता भी इसे लेकर काफी उत्साहित है। इसी क्रम में इंदौर के एक व्यापारी विवेक खंडेलवाल ने राम मंदिर महोत्सव को यादगार बनाने के लिए निःशुल्क अगरबत्ती वितरण करने की घोषणा की है। उनसे खास बातचीत की IPC 24 संवाददाता अंशुल मुकाती ने। अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सभी लोग अपनी अपनी तरह से तैयारियां कर रहे हैं। जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते हैं वे जहां रहते हैं वहीं पर उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में अपना हिस्सा ले सके, उसकी तैयारी यहां पर की जा रही है। और उसी को लेकर इंदौर में भी एक व्यापारी के द्वारा एक अनूठा इनोवेशन जो है वो किया जा रहा है। व्यापारी जो है वो फ्री में अगरबत्ती देंगे ताकि लोग जो है वो इस आयोजन में हिस्सा ले सके और अपने अपने घरों में राम की पूजा कर सके। हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद हैं। किस तरह का निर्णय लिया है आपने और क्यों निर्णय लिया ये? जय जय श्री राम। सभी राम भक्तों के लिए हमने निर्णय लिया है। 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है और इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर हम अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, मगर हमारी ऐसी भावना है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए हम इंदौर शहर के वासियों को हमारी जो दुकान में अगरबत्ती का निर्माण करते हैं वो अगरबत्ती हम निःशुल्क उपहार स्वरूप ही दे सकते हैं। किस तरह की अगरबत्ती है, किस तरह से बनाई जा रही है? देखिए, 2 तरह की अगरबत्ती है। एक ब्लैक स्टिक वाली अगरबत्ती आएगी काड़ी वाली जो सामान्यतः चलती है। दूसरी आएगी ड्राई स्टिक। ये ड्राई स्टिक बिना बांस वाली काड़ी, जो आजकल ज़्यादातर लोग बिना बांस की काड़ी का उपयोग करते हैं, तो वो काड़ी का उपयोग भी इस तरह के पैकेट से रहेंगे। वो हम वितरित 21 और 22 जनवरी को हमारे जितने लोग भी आएंगे, जितने भी राम भक्त आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, उन सबको हम यह निःशुल्क अपनी तरफ से उपहार स्वरूप देंगे। तो कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में जो आयोजित हो रहा है उसे लेकर लोगों में भी उत्साह का माहौल है और इसे अलग अलग तरीके से मनाने के लिए लोग भी जो हैं अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IPC 24 इंदौर। और इसी के साथ राम कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IPC 24। नमस्कार।